हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 वाले बच्चों, चलिए जी, आपका आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड बस जल्दी से मैं आपको एमसीक्यू वेरीफाई करा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो एग्जैक्टली जो हमने रिवीजन करी थी, रिवीजन के मतलब जो हमने क्वेश्चन सेट करते एग्जैक्टली वहीं से आया आपका। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर वन का जो बेटा आपका आंसर होगा वो आंसर होगा आई थिंक आपका जो आगे का आंसर नंबर सी। यस, तो क्वेश्चन नंबर वन में जो आपका आएगा मेरे बच्चे वो आंसर सी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बी। ये सारे के सारे मॉर्निंग में मैंने आपको एमसीक्यू भेजे हुए थे, इनमें से ही आया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है 12 मंथ्स। ठीक है जी, ध्यान रखना आप। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी मेरे ही आपके असाइनमेंट में से था आपका क्वेश्चन, ये आपका ऑल ऑफ दी अबव डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फाइव में जो आंसर आ रहा है बेटा वो आंसर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या आएगा मेरे बच्चे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट अगर लेस देन 1 ईयर, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोर देन 1 ईयर, लेस देन 3 ईयर्स वाला 40% हो जाएगा बेटा। ये भी इस क्वेश्चन आपको मैंने देखा था, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, ये आपका 4 होगा। बहुत सिंपल था, मतलब अगर बच्चा चाहता ना, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ये एमसीक्यू 15 मिनट के अंदर 30 मार्क्स आने थे। डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है जी, ये हो गया आपका कोई आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा बेटा मेरे बच्चे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड नहीं होता? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज इंक्लूड नहीं होता। 9th हो गया। उसके बाद भाई साहब आपका ये ऑडिट का आता है, मैं ऑडिट करवाता नहीं हूँ, बट आपको 9 जो है 9 के 9 क्वेश्चंस आपको हमने क्लास में डिस्कस कर रखे थे, मतलब 18 मार्क्स आपके तो यहाँ से कंफर्म्ड है भाई, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। बाकी ऑडिट भी आपने ठीक करा होगा, मुझे उम्मीद है ये वाली बात। अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से अपना रिवीजन सेशन। हमने रिवीजन करी थी, एमक्यूपी दिसंबर 25 का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का वहाँ पर दे रखा था और मैंने क्लास में अपने रिवीजन सेशन में कराया था, एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद बी पार्ट में आपका लाइक अंडर राइटिंग था, तो ये क्वेश्चन पूरा आराम से आपका हो सकता था क्वेश्चन। इनफैक्ट यहाँ पे जो लिखा था, ए फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन, आई होप आपने इसको ठीक से करा था। मैं क्लास में इसके बारे में भी डिस्कस आपसे करता बेटा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपके आराम से ठीक हो गए थे यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आप आराम से कर सकते थे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, एज़ यूजुअल ये क्वेश्चन जो है आपका आना था। ठीक है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मेरा बच्चा आया है और ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आपका मेरी बुक के अंदर ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आप चेक करो, आप एक एक एडजस्टमेंट्स आप चेक कर लो बेटा। ये 12 मार्क्स का बहुत पहले क्वेश्चन है, पर मैंने बुक में ऑलरेडी ले रखा था ये। ठीक है जी, और सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये इंटरिम डिविडेंड। इनफैक्ट सस्पेंस अकाउंट में अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर कितना है, 4 था, बस यहाँ पर कितना मेरे बच्चे 160 है, सिर्फ फिगर्स चेंज है, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन पूरा कॉपी पेस्ट था जो हमने क्लास में डिस्कस करा था। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा हो गया, 3, ये भी आप वहाँ पर कर सकते थे मेरे बच्चे आराम से। ठीक है जी, बस जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सर ये भी अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने रिवीजन सेशन में ये वाला क्वेश्चन कवर अप करा हुआ है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमने रिवीजन जब करी थी तो वहीं से मैंने पिक करा हुआ है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया है यार। मतलब आपके एमसीक्यू वाले लगभग हमारी क्लास में डिस्कशन थे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं आपके। ये क्वेश्चन और बन जाएगा आपका। इस क्वेश्चन की बात करें सर, इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखोगे ना आप मेरे बच्चों, अरे यार क्या हो गया ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में कवर अप करा था दोस्त, अगर आप ध्यान दो। ये देखो, ये मैंने अपने रिवीजन सेशन में क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता था क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 14 मार्क्स, 14 इंटू 3 अगर मैं बात करूँ आपसे कितना हो गया मेरे बच्चे, आप ये कर लो, 42 मार्क्स तो आप यहीं से आ गए मेरे बस दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, कैश फ्लो थोड़ा सा लाइक मैं बोल सकता हूँ थोड़ा अलग आउट ऑफ द वे जाके आ गया, बट ये थ्योरी थी मेरे ख्याल में, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5 आपने स्किप करा होगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपके ऑडिट के थे, कोई भी 2 क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे मेरे बच्चे। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने यहाँ पर दिया सारा का सारा आपका यहाँ पर। ठीक, अब ये सारे क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन जो आपका पेपर है बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड 18 मार्क्स का मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ मेरे बच्चे, जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो एकदम ठीक होने चाहिए थे आपके, प्लस आपके 3 क्वेश्चन ये हो गए,
तो 40 प्लस 18 भी अगर मैं बात करूँ ना, 60 मार्क्स का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए था। उसके बाद आपके पास ऑडिट भी थी, तो मुझे उम्मीद है 70-75 मार्क्स तो कम से कम आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्कोर करके दिखाओगे। और आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, ठीक है। आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो और मैं उम्मीद करता हूँ आपका FM पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बेटा।